ये वही पीएम केयर फंड है जिसमें एक बच्ची ने, एक छोटी सी बच्ची ने अपनी गुल्लक फोड़ के पैसा पीएम केयर फंड में दिया था और अंतिम बार उस बच्ची को जो है वो ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाई। तो ये बड़ी बात क्या है? और आज अगर बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने अगर फटकार लगाई है पीएम केयर फंड को लेकर, जिसमें से 150 में से 113 वेंटिलेटर जो हैं वो खराब निकले हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनका ध्यान जो है, यही हाई कोर्ट ने कहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने, कि इनका ध्यान गुजरात की कंपनियों की ओर है। और वही हम आपसे लगातार कहते आ रहे हैं कि जब से मोदी एंड सरकार आई है, मोदी एंड कंपनी, सरकार नहीं कंपनी, रंगा बिल्ला एंड प्रॉपर्टी डीलर वाले हैं ये, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर जो सब कुछ बेचने में लगे हुए हैं। ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वालों की कंपनी जो है, ये गुजरात की कंपनी वाले सब कुछ बेचने में लग रहे हैं। और ये बिजनेसमैन है, डेफिनेटली ये बिजनेसमैन है, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मरे, हम मरे या देश की जनता मरे। बस इस देश के अंदर बिजनेसमैनों का काम है फायदा कमाना, कैसे भी करके मुनाफा कमाना, और उसी मुनाफे के तहत लगे हुए हैं, जिस मुनाफे के कारण इन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज फटकार दी है। बिजनेसमैन किसको बता रहे हैं? बिजनेसमैन आप किसको बता रहे हैं? जिन बिजनेसमैनों को फायदा दिलाने के लिए ये वेंटिलेटर्स मंगाए गए, 150 में से 113 वेंटिलेटर्स खराब। कौन सी कंपनी से मंगाए गए वेंटिलेटर्स? बताइए ना आप। पीएम केयर फंड से पैसे से मंगाए गए थे ये, और ये पीएम केयर फंड वो केयर फंड है जिसमें देश की जनता ने अपना एक एक रुपया दिया था। और आप देख लीजिए पीएम केयर फंड का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। और अगर यही वेंटिलेटर भी नेताओं के लिए मंगाए जाते ना, तो सारे के सारे सही निकलते, लेकिन देश की गरीब जनता के लिए आए तो 113 खराब निकल गए। लेकिन बीजेपी के जो लीडर है वो टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे हैं ना। बीजेपी के लीडर्स की, कौन से लीडर्स की बात करते हैं? बीजेपी के लीडर्स को ये नहीं पता कि भारत देश में स्टेटें कितनी है, और वो नेशनल चैनल पे डिबेट करने के लिए आ जाते हैं। समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा, सॉरी वो निकल गया था, संबित पात्रा की बात कर रहा हूं मैं, आपको बताऊं। हाँ, उनको ये नहीं पता कि भारत देश में स्टेटें कितनी है। ये देश के अंदर राजनीति करेंगे। कितनी स्टेटें हैं? 30 कहाँ से हैं? अमेरिका को भी गिन रहे हो क्या, जहां से आपका दोस्त हार गया ट्रंप, उसको भी गिन रहे हो आप? बीजेपी के नेता आप कह रहे हैं तो। अरे बीजेपी के नेताओं के क्या घर में स्टेटें बन रही हैं कि 30 बता दोगे, 35 या 40 बता दोगे? कह भी रहे हैं तो। अरे तो गलती होती है। एक बात बताइए, वैसे आप अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, आप मुझे स्टेट पूछिए, मैं बताऊंगा आपको कैपिटल। वो तो स्टेट्स नहीं बता पाए, आप स्टेट्स पूछिए, मैं स्टेट्स की कैपिटल्स भी बता दूंगा आपको। आप हमेशा जो है संबित पात्रा को जी हैं। जब 5 ट्रिलियन की बात होती है तो आप लोग जीरो पूछते, उसमें कितने जीरो होते हैं? देखिए, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को नेशनल चैनल की डिबेट पे क्यों बिठाया जाए? आप ये बताइए ना, उनको जब पता नहीं है तो ऐसे लोगों को। जी बता दीजिए कितने स्टेट हैं भारत के अंदर अभी मौजूदा दौर में? अगर आप देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन बीजेपी के नेताओं को इतना नहीं पता कि भारत देश के अंदर राज्य कितने, तो देश का विकास कहां से करेंगे? अगर आप देखें कि भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 से पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। हालांकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट जाने के बाद इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, और उसके बाद ये 28 हो गए थे। कुल केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए थे। उसके बाद 26 जनवरी 2020 को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो भारत में अब कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्पोक पर्सन संबित पात्रा को बता दिया जाना चाहिए। बहुत जरूरी है उन्हें बताना। एक और सवाल मैं करना चाहूंगा कि वीर सावरकर क्या राष्ट्रभक्त थे? एक बात आप मुझे बताइए, सावरकर इस देश के अंदर राष्ट्रभक्त कहां से हो गए? प्रधानमंत्री या तो देश के पीएम बता रहे हैं, या तो देश के पीएम को महात्मा गांधी जी को उनसे माफी मांगनी होगी कि भैया, या फिर महात्मा गांधी जी को गलत ठहराना होगा, क्योंकि या तो सावरकर वीर हो सकता है या गांधी वीर हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। अच्छा, दोनों नहीं हो सकते। जानती हैं कि गांधी वीर है, तो फिर सावरकर क्या है? सावरकर वो है जिसने अंडमान निकोबार द्वीप के, जब वो सेल्युलर जेल के अंदर बंद था, तो सावरकर ने माफीनामा लिखा था। और मैं आपको बता दूं एक बार कि सावरकर ने कितनी बार माफीनामा लिखा, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि 11 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुंचे। 19 अगस्त को उन्होंने अपना पहला माफीनामा देश की अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत को लिखा। ठीक है, उसके बाद पहुंचने के पहला माफीनामा लिखा, वहां पहुंचने के 1.5 महीने के अंदर, इसके बाद 9 सालों में उन्होंने 6 बार, 9 सालों के अंतर्गत 6 बार उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को माफीनामा लिखा। तो भैया, ऐसा आदमी वीर कैसे हो सकता है? एक ने मांगी माफी तो वो हो गया वीर, और एक ने उठाई सलवार तो वो हो गया अमीर। समझे किसकी बात कर रहा हूं मैं? बात कर रहे हैं बाबा रामदेव की। हाँ,
और कौन है? बाबा रामदेव तो इतने बड़े क्या नाम कितने बड़े? कंपनी कितने के बड़े? मालिक हैं, उन्होंने हाँ। कितने लोगों को रोजगार दे रखा है, तो आप उसको हाँ। तंज क्यों कस रहे हैं? क्या बात? पूरे देश की जनता को योग सिखा सिखा के खुद बिजनेसमैन बन गए और देश की जनता को योग में ही लगा दिया। बेचारी देश की जनता खाने को रोटी नहीं है। तो आप एक बात बताइए, सन्यासी किसको कहते हैं? बताइए किसको कहते हैं सन्यासी? नहीं, आप बताइए ना। नहीं, आपको पता है? आपने कहा, मैंने नहीं कहा सन्यासी। मैं भी अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो बीजेपी के समर्थक है वो इस बात को कह रहे हैं कि सन्यासी, मोदी जी को भी सन्यासी बता रहे हैं, बाबा रामदेव को सन्यासी बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को सन्यासी बता रहे हैं। मोदी जी सन्यासी, ठीक है, योगी आदित्यनाथ सन्यासी और बिजनेसमैन रामदेव सन्यासी, ये कह रहे हैं ना अंधभक्त। उनको बताऊं, सुनिए, सन्यासी वो होते हैं जो सारी मोह माया छोड़कर सिर्फ ईश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो अपना घर परिवार छोड़ देते हैं। सन्यासी आदमी कभी भी घर पे नहीं रहता। आप एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े धर्म गुरु हुए हैं, इतने बड़े बड़े प्रकाश पंडित हुए हैं, आपने उनको देखा है आज तक कभी बिजनेस करते हुए? बताइए ना आप मुझे, बताइए। देश के जो बिजनेसमैन है, धोखा दिया जा रहा है। और क्या, पूरे देश की जनता को योग दिखा दिखा कर, योग सिखा सिखा कर खुद बिजनेसमैन बन गए और देश की गरीब जनता को योग करा करा के, और इतना ड्रामा करते हैं। कहते हैं गौ माता के नाम की फुनैल, कि गौ मात्र की फुनैल लीजिए और गौ माता को कत्ल खाने में जाने से बचाइए। ये ऐसे दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट कि अगर मैंने पतंजलि की गौनाइल नहीं ली तो आज ही मेरा हिंदू धर्म खत्म। ऐसे डराते हैं लोगों को कि अगर पतंजलि की गौनाइल नहीं लेंगे तो आज की आज आप हिंदू धर्म नहीं है, आप हिंदू नहीं है। मतलब गौ माता को कत्ल खाने से बचाना है तो गौ माता के नाम की फुनैल लीजिए आप, तो मतलब गौ माता कत्ल खाने से जाने से बच जाएगी। कौन से स्कूल से पढ़ के आए हैं रामदेव? जरा इनसे पूछिए, इनकी डिग्री भी मोदी जी की तरह है क्या लापता? और इनसे पूछिए कि राजीव दीक्षित की हत्या कैसे हुई, वो बताते नहीं है। ये राजीव दीक्षित के बारे में तो बताइए आप थोड़ा सा। इनके ऊपर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए और इनके जितने भी बड़े बड़े आका हैं ना, जो इनको संरक्षण दे रहे हैं, जो इनको बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को लेकर कहा भी है कि जिनकी कोई इज्जत नहीं वो 1000 का मनाने का। हाँ, आपकी बहुत बड़ी इज्जत है ना, आपकी बहुत बड़ी इज्जत है। कोई आपको कहता है कि आप साइकिल पे मट्ठा बेचते थे, आप तो पैदा इसी टाटा बिरला के घर में पैदा हुए हैं ना, आपकी बहुत बड़ी इज्जत है ना? कि जो कहने जिनकी कोई इज्जत नहीं, आपकी बहुत बड़ी इज्जत है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना देश में डॉक्टर्स को बयान देकर, है ना? आपको नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए, राष्ट्रपति पद्म पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए, है ना? बहुत बड़ा काम करके आए हैं आप, आपको माला पहनाकर स्वागत करा जाए आपका। जिसकी कोई इज्जत नहीं है, आप टाटा बिरला के परिवार से हैं, है ना? आप ही की सारी इज्जत है, बाकी किसी की कोई इज्जत नहीं है। आपने बहुत अच्छा काम करा है डॉक्टर को बयान देकर, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और इसमें पूरा देश इनके साथ खड़ा है। आप जो कुछ भी कल क्या नाम है पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ, आपको मालूम है कि ममता बनर्जी और मोदी जी के बीच में जो कुछ भी है उसको लेकर के ममता बनर्जी ने आज ये कहा है कि मेरे खिलाफ जो है दुष्प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी अपनी हार को अभी भी पचा नहीं पा रही है भैया। उन्होंने ये बात भी कही कि बीजेपी जो है अपने हार को हजम अभी भी पचा नहीं पा रही है। और जब बैठक सीएम और पीएम की है तो बाकी नेताओं की क्या जरूरत? मतलब वो वाला हिसाब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। जब सीएम और पीएम की बैठक है तो बाकी लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है उसमें? और भाई प्रधानमंत्री मोदी जी को इंतजार करा दिया तो कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? अगर कोई व्यक्ति जनता के काम में व्यस्त है, बिजी है, तो आपको उससे आपत्ति क्या है? देश की जनता सर्वोपरि है, जनता का समर्थन सर्वोपरि है, जनता का वोट सर्वोपरि है। और पीएम इस देश के अंदर बाद में है, पहले जनता है। जनता से पीएम है और जनता से सीएम है, समझ रहे हैं आप? बाकी पीएम और सीएम जनता से नहीं है, जनता से सीएम और पीएम है। तो मनोज तिवारी जी को तो ये भी नहीं पता था कि नोटबंदी हो रही है। वो तो कहते हैं असल में ये नोटबंदी नहीं, ये नोट बदली है। तो मनोज तिवारी जी को आपने देखा नहीं था क्या बिग बॉस में? वो ब्राह्मण होकर एक अंडे के पीछे बिग बॉस में कैसे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, आपने देखा था ना? तो काय बात की बात कर रहे हैं मनोज तिवारी? ये मनोज तिवारी कभी रिक्शा चलाता है बंगाल की सड़कों पर, तो मनोज तिवारी जी की बात का कोई भरोसा नहीं, समझ रहे हैं? बीजेपी वाले के किसी नेता की कोई बात का कोई भरोसा नहीं। आपके बात के भरोसा ही करें? मैं बीजेपी का नेता थोड़ी हूँ भाई। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आप जो कहें उस पे लोग भरोसा करें, आप बीजेपी के लोग जो कहें उस पे भरोसा नहीं मोदी जी की बात पे भरोसा कर लेते हैं। 15 लाख आप मुझे दे दो, मैं तो मोदी जी की बात पे अभी से भरोसा करना शुरू कर दूं। दिला रहे हो आप? नहीं मिले 15 लाख, अच्छे दिन नहीं आपको मिल गए क्या? आपके अच्छे हाँ, आपके अच्छे दिन नहीं आए। अस्पताल में बेड नहीं, ठीक है, अस्पताल में मेडिसिन नहीं, वेंटिलेटर नहीं, यही थे क्या मोदी जी के अच्छे दिन? आपको चाहिए और अच्छे दिन दिलाऊं क्या? पुराने दिन वापस चाह रहे हैं। और क्या आपको चाहिए? आपको चाहिए होंगे तो रखिए ना ऐसे अच्छे दिन। हमें नहीं चाहिए ऐसे अच्छे दिन, हाथ जुड़ाइए ऐसे अच्छे दिन से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।